और ये जो सेकेंडली जो लाठी चार्ज किया गया है, बच्चों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा और कानून के दायरे में उनको पनिशमेंट किया जाएगा। यूथ की पावर है, यही है यूथ। हम बना सकते हैं, बिगाड़ भी। कल तक इन्हें आतंकवादी कहने वाले आज घुटनों पे। आतंकवादी नहीं है, अगर आतंकवादी होते तो इस्तीफा नहीं होता। इस्तीफा हमारी डिमांड की कंप्लीट हुई है, अभी होना और बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तो दुष्यंत कुमार की लाइनों को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से चलाओ यारो। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार का अहंकार तोड़ेंगे तो ये जेंजी तोड़ेगा तो ये युवा तोड़ेगा। और आज लगभग समय 3 बज रहा है, मोदी सरकार घुटनों पर है, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। मेरे ठीक पीछे देखिएगा, युवाओं के अंदर गजब का जोश है भाई, जिसके लिए ये अड़े थे। आखिरकार इनके संघर्ष के बाद, 34 दिन के संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिली है सीधे तौर पर। आज इन्हीं से बात करेंगे। एक बार देखिए जनपद मेट्रो का ये हाल है, आगे से हर तरफ जमकर भाई इस्तीफा हो गया, इस्तीफा दे दिया। अब बारी है नितिन गडकरी की। अच्छा सबको नहीं ये लोगेगा, अपनी गाड़ियों को खराब करेंगे। ये गारंटी लेके अपने बच्चों की जेब में जो पैसा भर रहा है, इसका कहाँ जाएगा? ये हम लोगों की जेब से ही तो जाएगा ये। भैया कोई नहीं बचेगा, जितने भ्रष्ट है सबकी लंका लगेगी। का भी इस्तीफा दिया जाएगा, लिया जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, सबकी लंका लगेगी जो भ्रष्टाचारी। जो इस्तीफा होता नहीं था प्रधानमंत्री वाली सरकार में, ये तो हो गया। जेएनजी की ताकत का एहसास हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ताकत का एहसास हो गया। और ये आगे के लिए और भी मुहिम जारी रहेगी। जो भी भ्रष्टाचारी करेगा, इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, सबको लपेटेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं युवाओं का जोश भाई साहब गजब का है। इन्होंने संघर्ष किया और कुछ कह रहे हैं सर, इस्तीफा आखिरकार मोदी सरकार घुटनों पर। मैं ये कह रहा हूँ, जो मोदी है वो है गद्दार। अगला नंबर नितिन गडकरी का। अच्छा एक एक करके नंबर लगाते रहेंगे आप? बिल्कुल। अरे खुश हो जाइए आप। धर्मेंद्र सो कॉल्ड साइंटिस्ट है वो। गडकरी है ना, ये भाजपा सरकार चोर सरकार है। इधर आइए। तो आज तो इस्तीफा दे ही दिया ना धर्मेंद्र प्रधान ने। हाँ देते तो बहुत अच्छी बात है। और मोदी की है ना, अब क्या बोलूं आपको, वो भी देगा। ठीक है, यहाँ वकीलों की फौज अपने अकॉर्डिंग पूरे देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। जो हाल जंतर मंतर का था, ऐसा था कि भाई साहब अहंकार मोदी सरकार का कोई तोड़ेगा तो वो जेएनजी तोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई मोदी सरकार का अहंकार तोड़ेंगे तो ये युवा ही तोड़ेंगे। और 3 बजे लगभग 2-2:30 बजे के आसपास भाई धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ वकीलों की फौज, क्या लग रहा था सर इस्तीफा जो कि बीजेपी में होता नहीं था, ये जेएनजी की बड़ी जीत मानी जा रही है? सर बात ये है कि हम आए थे अकाउंटेबिलिटी लेने, हम लोग अकाउंटेबिलिटी लेने आए थे। और वकील जब भी अकाउंटेबिलिटी लेने आते हैं तो लेके जाते हैं। तो आज आए थे, ये प्रोटेस्टर्स की जीत है। ये स्टूडेंट्स ने जो यहाँ लाठियाँ खाई हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो परेशान हुए हैं बारिश में, और वो बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है, ये उनके लिए बहुत एक खुशी की बात है। और ये उनके लिए जो है ना, उनकी एक जीत है। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सरकार अपने आप को तानाशाह समझ रही थी, ये अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप जो इन्होंने डिसाइड कर रखी थी इस नेशन में पिछले 12 साल से, वो अहंकार इनका टूटा है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। वो आज इस्तीफ़ा इनसे ले लिया है बच्चों ने। और आगे इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे आज यहाँ बैठे थे, जिनको इन्होंने पाकिस्तानी बोला है, जिनको इन्होंने आतंकवादी बोला है, जिनके इन्होंने पैर तोड़े हैं, हाथ तोड़े हैं, जिनके सर फोड़े हैं, इनको जवाब उनको देना पड़ेगा जब अगला कोई इलेक्शन आएगा। दूसरा, हम लोग जो सारे आज लीगल फ्रेटर्निटी यहाँ पे आई है, हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा, इनकी अति इतनी हो गई थी। डे 1 से हमारी लीगल टीम यहाँ पे काम कर रही है। जिन बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, जिनको परेशान किया जा रहा था थानों में, उनको जा कर के हम लोग छुड़वा रहे थे, उनको वहाँ से निकलवा के ला रहे थे, इनकी आवाज़ें कोर्ट में उठा रहे थे। बट जिस तरीके से कल जो इन्होंने अति मचा दी है, कल जो इन्होंने हद करी है, बच्चों के घरों पे कॉल करना और बच्चों को टारगेट करना, इसके लिए हमें आना पड़ा। 200 से ज़्यादा डिटेन्ड लोगों को हम लोगों ने थानों से छुड़वाया था हमारी लीगल टीम में। एडवोकेट रमीज साहब हैं, इन्होंने सलमान हैं, बहुत सारे और भी एडवोकेट ऐसे हैं जो प्रो बोनो बेसिस पे बिना किसी पैसे के बच्चों के लिए हम लोग खड़े हुए थे। जैसे आज खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहेंगे। हम लोग डे 1 से यहाँ प्रोटेस्ट में हैं। और जिन जिन लोगों को यहाँ पर इलीगली डिटेन किया गया है, ब्रूटली अटैक किया गया है, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा आपको। निशु आज़ाद बहुत एक फेमस लड़की थी, इन्फ्लुएंसर है वो, उसके फादर को, संजय आज़ाद को ब्रूटली अटैक किया गया था।
उस केस में डे 1 से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने उसमें रिप्रेजेंट किया, कार्रवाई करवाई, मुकदमा लिखवाया और अभी भी हम वहाँ पर इसके लिए खड़े हैं। आगे भी अगर कुछ होता है, किसी भी स्टूडेंट को इलीगली डिटेन किया जाता है, तो मैं, हमारी पूरी सारी टीम उनके लिए खड़ी है। कोर्ट के रास्ते खुले हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं और हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे थे, ये इस देश का फ्यूचर हैं। अगर आज हम लोग यहाँ नहीं आते, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं और जो इन बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हैं, वो अपने कल को अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे? हमें तो इतना शर्म है। हम लोग तो वकील तो हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे हैं इंडिपेंडेंस से आज आतंकवादी तक। कहने वाले आज झुके क्यों? आज झुके इसलिए इनको झुकना पड़ा क्योंकि उनके समझ में आ गया कि ये हमारा अहंकार है और अगर हम अब नहीं झुके तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये जो 25 जुलाई का दिन एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। जैसे 20 तारीख एक काला दिन था इस लोकतंत्र के लिए, ऐसे ही 25 तारीख उस काले दिन के ऊपर जो एक सूरज उगने का दिन है, वो 25 तारीख को माना जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये वकीलों की वजह आइए, थोड़ा सा इधर आइएगा भाई। गजब का उत्साह है युवाओं में। सर कुछ कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे देखा जाए? एक लोग कह रहे हैं ये अहंकार टूटा है मोदी सरकार का। देखिएगा, जब तक अभी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, पर इस्तीफा दे दिया है, जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हमारी जो मांगे हैं जेन्युइन, अभी उनको देखा जाएगा। जैसे कि जो सुसाइड किया जिन बच्चों ने, उनको 25 लाख रुपए दिया जाएगा, वो सॉरी 1 करोड़ रुपए उनको विदिन 24 आवर्स में वो फैमिली के अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं पहुँचेगा, कम से कम उनको लेकर तब तक कुछ लोग कह नहीं सकते हैं। और ये जो सेकेंडली जो लाठी चार्ज किया गया है, बच्चों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा और कानून के दायरे में उनको पनिशमेंट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक्ट किया गया अभी आपने देखा, ये यूथ की पावर है, यही है यूथ। हम बना सकते हैं, बिगाड़ भी कल सकते हैं। तक इन्हें आतंकवादी कहने वाले आज घुटनों पे हैं। आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी होते तो इस्तीफा नहीं होता। इस्तीफा हमारी डिमांड थी जो कंप्लीट हुई है, अभी होना और बाकी है। ये आतंकवादी नहीं है। तो यहाँ जो हुई है लोग अभी मरे, इस्तीफों की। यहाँ पे बिल्कुल है। हमने आज हमारी पूरी अधिवक्ता टीम यहाँ पर दिल्ली जनपद पर आई हुई है, जंतर मंतर पे। क्योंकि पहले भी देश में जो योगदान दिया गया, अधिवक्ताओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है और आज हम उसके लिए तैयार हैं। फ्री कॉस्ट हम जो भी एक्शन लिया जाएगा किसी के खिलाफ, उसके लिए तैयार हैं। से ही कचहरी हाँ, सीजीआई साहब का जो बयान बार बार कॉकरोच पहले कहा, अब 20 तारीख पे लठमार खेल का जब याचिका गई तो कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है। देखिएगा, सीजीआई साहब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इस तरह के शब्द के जरिए से एक संदेश गलत जाता है। मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ माननीय सीजीआई साहब को, कि वो अपने शब्दों को अच्छे से बोला करें। काश आज वो कॉकरोच नहीं बोलते तो काश ये आज इस तरह से आप ये सलाह नहीं देखते। उनकी जो देन है, भी जरूरी था। ठीक है, आइए जल्दी से आइएगा, बहुत जल्दी से करते हैं, चूंकि यार अब मांग पूरी हो गई। क्या कहना चाह रहे हैं? इस्तीफा तो हो गया, अब क्या चाहिए? इस्तीफा तो हो गया। हम लोग ये कहना चाहते हैं जो मर गया है उसका मुआवजा मिले। सारी मांगे मान ली सरकार ने, जेल में भर्ती किया उसको। सरकार अभी इस्तीफा भी हो गया, चारों मांग मान ली गई, पैसे भी दिए जाएंगे और जो ये तो सिर्फ जुमले में रह जाते हैं, वादे पूरे नहीं हो पाते। ये एक भी वादा पूरे नहीं होता है ना। वादे अगर पूरे होते हैं तो हम लोग वादे तो पूरे नहीं करते सरकार। इतना भ्रष्टाचार चलता है कि रास्ते में ही कुछ पैसे खत्म हो जाते हैं। सही बात है, बात सही कह रहा है। आइए जल्दी से आइएगा। तो भाई साहब, गजब का युवाओं में उत्साह है। आप दूर दूर तक देखिए यार, खुश तो हो, इस्तीफा हो गया। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा है। संघर्ष की जीत है ये, संघर्ष की जीत है, युवाओं के बहुत खुश है। ठीक है, ठीक है। कहाँ से आई हैं आप लोग? इस्तीफा हो गया, आप तो खुश हैं आप? सामान तभी तो बांट रहे हैं इसी उसमें। वेरी गुड। क्या लग रहा था कि मोदी सरकार झुकेगी? कभी झुकती नहीं, अहंकारी लोग कह रहे हैं, लेकिन झुकना पड़ा। करप्शन पहले भी नहीं चला था तो अब भी नहीं चलेगा। मार्च पीसफुल तो था। आज हिस्टोरिकल दिन हो गया 25 जुलाई का। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट पावर, इसे जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देख सकते हैं दूर दूर तक, जहां देखिए भाई साहब गजब। इधर देखिए, 10 दिन रुक जा भाई, हम कॉर्पोरेट वाले आ जाए। कितने दिन रुकवाओगे? 10 दिन क्यों? मोदी मीडिया तो नहीं हो ना भाई, मोदी का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए मोदी वाला
अभी मोदी का इस्तीफा भी चाहिए भाई मोदी का ब्रेकअप चाहिए मेलोनी से। मोदी ने हाथ रिजाइन कराइए यार जो मिल गया उससे खुश रहने का अभी छेने का सब करा मोदी का ही है, मोदी जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होना है। और ये जो सेकेंडली जो लाठी चार्ज किया गया है, बच्चों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा और कानून के दायरे में उनको पनिशमेंट किया जाएगा। यूथ की पावर है, यही है यूथ। हम बना सकते हैं, बिगाड़ भी कल तक इन्हें आतंकवादी कहने वाले आज घुटनों पे हैं। आतंकवादी नहीं है, अगर आतंकवादी होते तो